गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। कुछ प्रीवियस ईयर आयु क्वेश्चन को हम करेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आयु क्वेश्चन है और इसको टाइप वाइज करते हैं। पहला चैप्टर करते हैं नंबर सिस्टम। इस प्रकार से लगभग जो आने वाले एग्जाम हैं उनसे पहले लगभग 8000 क्वेश्चन को हम करेंगे इसी और टाइप वाइज और क्लास कंटिन्यू रहेगी। चलो देखते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और इसमें टाइप वाइज पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है किस प्रकार से आता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 21 और 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। इसमें ऑप्शन दिया है 1060, 1260, 1620 और 1020। तो हम किस प्रकार से पता करेंगे? तो एक बात कंफर्म होना चाहिए, छोटी से छोटी के लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, जबकि बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ये हमें आपको पता होना चाहिए। तो जो नंबर्स की बात की है, नंबर्स क्या क्या आपकी 12, 18, 21 और 30। एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम का 2 6 9 21 15 2 से 3 9 21 15 फिर करेंगे 3 से 3 बन जा 3 3 जा 3 7 जा 3 5 जा फिर 3 बन जा 7 5 फिर 5 और 7। इस प्रकार से 2 × 2 × 3 5 × 7 तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। कितना आएगा? 420। आपका ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन है आपका 1060, दूसरा ऑप्शन है आपका 1260, तीसरा ऑप्शन है आपका 1620 और चौथा ऑप्शन है आपका 1020। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर होगा यह फाइंड आउट करना होगा। तो जो भी नंबर होगा आपका वो 420 का ही मल्टीपल होगा, 420 का ही मल्टीपल होगा। 2 जा करेंगे तो इसमें कुछ है नहीं, 3 जा करेंगे तो कितना आएगा? 0 6 3 4 5 1260, जो कि इससे आपका पूरा डिवीजन हो रहा है 1260। तो आपका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, दूसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलो नंबर क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड? एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के लिए बताया, 21 से विभाजित 21 से डिवीजन करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऑप्शन में आपने क्या दिया है 20, 15, 26 और 15। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो नंबर्स क्या होगा। मान लेते हैं माना नंबर x, माना है संख्या आपकी क्या है? x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन है 21 से विभाजित करने के लिए कहा। तो उस नंबर को अगर हम 21 से विभाजित करते हैं तो हमें 35 प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन में स्वयं कहा है। कितना प्राप्त होता है? 35। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना निकलेगा आपका? 420। कितना? 420। अब उसने कहा है कि अब जो नंबर निकल के आया है ना, इसी नंबर में अगर हम 21 से डिवीजन करते हैं, किससे? 21 से डिवीजन करते हैं, है ना, तो आपका कितना आएगा? 21 से करेंगे तो आपका 20 आएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहना है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 33 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? तो जोड़ने वाली संख्या हमें पता करनी होगी, जोड़ने वाली संख्या हमें पता करनी होगी कि वो 33 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो देखिएगा 33 से ये नंबर को हम डिवीजन करते हैं। कितना है नंबर आपका? 2 3 122 8 कितनी बार इसको हम डिवीजन करते हैं? 7 बार, है ना। 33 7 आपके 231 होता है, पूरा 0 आ गया। 2 का कैरी लेंगे आ जाएगा, आप 0 एक और कैरी लेंगे, फिर भी बार नहीं जाएगा, एक और 0 फिर का कैरी लीजिए। अब कितनी बार देते हैं हम देते हैं 6 बार। 33 6 आपका कितना होगा? 198।
सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30। नंबर ऑफ डिवीजन कितना था 33 और रिमाइंडर कितना आया 30। 33 माइनस के 30 कितना बचा 3। तो जोड़ने वाली संख्या आपकी क्या होगी 3 होगी। जोड़ने वाली संख्या आपकी क्या होगी 3 होगी, यानी कि 3 को क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ए 3। अगर हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं, अगर यदि हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो ये 33 से डिविजन हो जाएगी। किससे डिविजन हो जाएगी 33 से डिविजन हो जाएगी। और नंबर्स तो नहीं पूछा, ये जोड़ने वाली संख्या पूछी थी। अतः जोड़ने वाली संख्या कितनी हो जाएगी 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसके लिए क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF। क्वेश्चन नंबर 4, तो नंबर्स में आपके 25, 35, 40 और 30। वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, ये सभी नंबर आपके पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ऐसे निकालेंगे 25 का अलग, 35 का अलग, 40 का अलग और 30 का अलग। क्या करेंगे 5 5 जा 5 बन जा, क्या करेंगे 5 7 जा 7 बन जा। फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 9 बार। फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे 20 बार, 3 7 से 15 और 5 से 5। अब बात करें तो तीनों का कॉमन क्या मिल रहा है ओनली 5। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। अतः वह नंबर आपका 5 होगा जो कि आपका 25, 35, 40 और 30 ये सभी संख्याओं को डिविजन कर सकता है। बड़ी से बड़ी वह संख्या 5 होगी जो कि इन चारों नंबर को डिविजन करेंगी। अतः ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा डी। इस प्रकार से आपका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या 1 से भाज्य नहीं है, आज मतलब डिविजन नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या 1 से डिविजन नहीं है। पहली संख्या आपकी क्या दी है 12,676। दूसरे है नंबर 11,504। तीसरा नंबर आपका 12,832 और चौथा नंबर आपका 12,360 है ना। तो आप क्या करेंगे एक एक करके इसे डिविजन करेंगे नहीं, तो आपको डिविजन रूल पता होना चाहिए। अगर 1 से डिवीजन की बात की है, 1 से विभाजिता का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के या अंतिम 3 नंबर 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या 1 से विभाजित होती हैं, तो वह संख्या 1 से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी। ये आपका विभाजिता का नियम है। और 4 से विभाजिता का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजन होते हैं तो वह संख्या 4 से डिविजन होगी। बट हमें जो क्वेश्चन कहा है 8 से डिविजन वाला है, 1 से डिविजन करना है, तो हम क्या करेंगे 1 से विभाजित नहीं है। पहला नंबर आप क्या करना 12,676, लास्ट में 3 डिजिट देखिए क्या 8 से डिविजन हो रहे हैं। 8 8 जा 64, 3 बचा और 8 4 जा 32, 8 9 जा नहीं हो रहा। दूसरा नंबर क्या है नहीं हो रहा, यही होगा, बाकी सब होंगे। देखते चेक करते हैं 11,500 लास्ट में 3 डिजिट, 8 6 का 48, 2 बचा 24 हो गया, 8 3 24, ये डिवीजन हो जाएगा। तीसरा क्या है 12,832, लास्ट में 3 डिजिट, 8 बचा 8 भाग जाएगा कि 3 में, 8 4 जा 32, ये भी डिवीजन हो गया। ऑप्शन नंबर 4 12,360 है ना। अब 8 से काट के लास्ट के 3 डिजिट, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40,
8 5 जा 40, ये डिविजन हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, जो कि आपका 8 से डिविजन नहीं होगा, क्योंकि 8 से डिविजन का जो नियम है, विभाज्यता का नियम है, वो क्या है? लास्टिक 3 है। अगर 8 से डिविजन होते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजन हो जाएगा। इसी प्रकार हमने चेक करके देख लिया। तो पहला वाला ऑप्शन आपका डिविजन नहीं हो रहा था, बाकी के तीन ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये डिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? 2, 6, 2, 7, 6, x, 1 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन में साफ कहा है। किससे विभाज्य? तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? x के संभावित मानों के योग क्या होगा? तो आपसे 3 का डिवीजन का नियम पता होना चाहिए। 3 का डिवीजन होता है 3 का विभाज्यता का नियम। दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए तो पूरा नंबर आपका 3 से डिवीजन हो जाएगा। सभी अंकों का योग 3 से डिवीजन होना चाहिए, तभी वह नंबर आपका 3 से डिवीजन होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में जो नंबर दे रखे हैं 18, 21, 12 और 15 के इन सभी अंकों का योग क्या होगा? तो देखिएगा, सबसे पहले हम ऐड करते हैं 2 + 7 + 6 + x + 1 कितना हो गया? 7 × 9 + 6 15 और 60 60 + x अपॉन में 3 अपॉन में 3। तो 3 5 से 15 तो होता ही है। 15 की आगम संख्या नंबर क्या होगा? 3 6 18। कितने की कमी पड़ रही है? 2 की। कितने की? 2 की। तो x + 2 तो कितना हो जाएगा? 80, जो कि 3 से पूरा डिवीजन हो जाएगा। तो एक मान तो हो गया आपका x = 2। आगे और भी नंबर आएगा 2 के अलावा। हमें पता है 18 के ऊपर क्या आता है? 24। 24 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। फिर 5 भी हो सकता है ना? तो 3 से कट जाएगा 2, 5, ये संभावित मान है आपके 8। अगर इन्हें रखते हैं तो 3 से पूर्ण रूप से डिवीजन हो जाएंगे। तो अगर अंकों के योग की बात करें संभावित मानों का योग क्या होगा? योग करेंगे 2 + 8 तो देखिए x के संभावित मान आ गए। x के संभावित मान हमसे इन नंबरों का जो सम नहीं पूछा है, हमसे जो संभावित मान निकल के आए हैं x के उनका सम पूछा है। तो एक तो संभावित मान आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रखेंगे 18 हो जाएगा, तो 3 से डिवीजन हो जाएगा। हम 5 भी रख सकते हैं, जैसे ही 5 रखेंगे 21 हो जाएगा और 21 3 से डिवीजन हो जाएगा। अगर 8 रखते हैं तो आपका 24 हो जाएगा, वो भी आपका डिवीजन हो जाएगा। और संभावित मान के योगों की बात करें तो 2 + 5 + 8 कितना हो जाएगा? 18 कितना हो जाएगा? 2 + 5 सॉरी 7 7 8 15 कितना हो जाएगा? आप मान सकते हो जाएगा 15 उसके संभावित मानों का सम योग कितना है? 15 होगा। कितना होगा? 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन?
क्वेश्चन में कहा है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर शेष को भागफल कितना मिला है 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 4 में भी। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक बड़ा भागफल प्लस शेष। ये आपका एक फॉर्मूला होता है विभाज्यता के नियम पे आधारित। अब इंडिविजुअली आपको बता दिया हमें पहले 2 6 ऐसा ही लिख दीजिए 2 3 6 1 बचा। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है भाजक। ये क्या होता है आपका भाजक बराबर भाजक बड़ा भागफल। ये भागफल और ये तो देखिए भाग बराबर यानी ये नंबर्स बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस रिमाइंडर को जोड़ेंगे है ना, तो आपका इसमें भाज्य के बराबर आता है। इसी के आधार पर ये आपका फॉर्मूला बना हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है उसके अनुसार हम करते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, हमें भाज्य दे रखा है। कितना है भाज्य कितना है 14,528 और भागफल कितना दिया है 83। शेषफल कितना दिया है 3। और भाजक हमें निकालना होगा, तो भाजक को हमने x मान लिया। फॉर्मूले लगाते हैं, क्या होता है भाज्य बराबर तो भाज्य कितना है 14,528 भाज्य बराबर भाजक जो कि हमने x मान लिया है। भागफल कितना दिया है 83 प्लस शेषफल आपको कितना दिया है भाज्य बराबर भाजक बड़ा भागफल प्लस शेषफल हमें 3 दे रखा है। कितना 3, इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है 3 को लेके आएंगे 14,528 माइनस के 3 इक्वल में x * 83 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें 3 का 5 2 5 4 1 इक्वल में x * 83 डिवाइड करेंगे 14525 अपॉन 83 इक्वल में 83 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा लमसम में ये आपका 175 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 175 बार। तो x की वैल्यू यानी भाजक आपका कितना निकला है 175। आप देख लीजिए आप 83 का 14525 में 83 3 2 जा 166 ज्यादा निकल जाएगा। हम बनवा लेते हैं 83 बन जाए 83। यहाँ कितना बचा आपका -3 का 2 और 14 में से क्या 6 क्या लेंगे 2 का। अब कितनी बार दे दीजिए लगभग 7 बार 83 7 का 6 बार 7 बार और हमें 81 सबका ग्रुप कितना आएगा 12 में से 8 के 4 1 में 7 का। अब 5 बार चला जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी x की वैल्यू 175 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाए क्या कहा है क्वेश्चन में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका जो 12 15 और 25 से विभाजित हो जाए। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन में। वह सबसे छोटी संख्या छोटी की हमें पता है लाभ निकालते हैं नंबर से आपके 12 15 और 25 इनका एलसीएम निकालेंगे। नासा निकालेंगे कितना आएगा 2 6 15 25 2 3 15 25 फिर 3 1 5 25 5 1 5 2 4 3 12 5 16 5 300 एलसीएम कितना आएगा आपका 300। एलसीएम कितना आएगा आपका 300। तो उसने क्या कहा था सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग
12, 50 और 25 से विभाजित हो जाए। तो जोड़ने वाली संख्या कितनी आएगी? एक काम कीजिएगा, 20,000 में अगर हम 300 से भाग देंगे, कितने से? 300 से भाग देते हैं तो मिल जाएगा क्या? नहीं होगा। 300 माइनस 2। से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेष कितना आएगा? शेष आपका आएगा 200। कितना आएगा? आप डिवीजन करके देख लीजिएगा। 300 का 200 में जाएगा, 2000 में देंगे तो 6 1800। कितना हो जाएगा आपका? 200 प्लस 6 फिर 6 बार देंगे 1800 में जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 200। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 200 और 300 में से घटाएंगे तो संख्या जोड़ी जाने वाली संख्या 20,000 में जोड़ी जाने वाली संख्या आपकी 300 माइनस 200 इक्वल में 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? 1000 से बड़ी है सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित हो, डिविजिबल हो। चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो बताइए, बड़ी से बड़ी बात की है, संख्या बड़ी से बड़ी है लेकिन बात छोटी की हो रही है, यानी कि लार्ज से निकलेगा 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 का लासा होगा, आप सीधा बता सकते हैं कितना होगा? 12। कितना होगा? 12 होगा। अब 1000 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, जो ऑप्शन में भी 1000 से सभी बड़ी है सात वाला संख्या। 1000 से बड़ी होनी चाहिए सबसे छोटी घन संख्या, यानी कि ऐसे कितना है आपका 12 और 12 का घन करते हैं तो आपका 1728 आएगा। कितना आएगा? 1720। क्या ऑप्शन है? यस है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो भाई छोटी 1000 से बड़ी छोटी घन संख्या आपकी 1728 होगी। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यदि संख्या x4461, 11 से विभाजित है, किससे विभाजित? 11 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? अब हमें भी 11 से डिविजन का नियम पता होना चाहिए, 11 से विभाजित का नियम पता होना चाहिए। क्या होता है 11 से 11 का विभाजित का नियम? विभाजित का नियम तो हमें पता है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों का योग, यदि किसी संख्या की सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग, विषम स्थानों पर आए अंकों का योग के योग का अंतर या तो 11 से का अंतर 0 होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए,
या वो 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। ये आपका 11 की विभाज्यता का नियम है और इस विभाज्यता के नियम पर आधारित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट करते हैं। यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले उसने कहा था कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। नंबर क्या आपका x 4461 x 4461। तो आप स्टार्ट कीजिए सम विषम यानी ऑड और इवन और है ना। तो बताओ इवन वाले जोड़ लीजिए x + 4 और +1, x + 4 + 1 दोनों का अंतर होना चाहिए। और ऑड वाले जोड़ते हैं तो 4 + 6 देखते हैं कितना आएगा। x + 4 1 कितना हो गया 5 माइनस यहाँ 4 और 6 कितना हो गया 10, 4 और 6 कितना हो गया 10। तो बराबर में अंतर, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो x 5 में से 10 गया माइनस का 5 इक्वल में 0, 5 को ले लो x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो x के स्थान पे आने वाली संख्या क्या होगी? 5 होगी। x के स्थान पे आने वाली संख्या क्या होगी आपकी? 5। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में तो 11 में निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? 9 द्वारा विभाज्य है। जैसा कि हमें पता है अगर आपको 3 डिविजन का नियम पता है तो वही आपका 9 के डिविजन का भी नियम होता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजन होगा तो वैसा कि 9 से डिविजन हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। 3 और 9 का सेम होता है। 4 वाले में लास्ट 2 डिजिट, 8 वाले में लास्ट 3 डिजिट और 11 वाले में अभी हमने पढ़ा है सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर एक ऐसी गुणज आना चाहिए, ऐसी संख्या आना चाहिए जो 11 का गुणज हो। क्वेश्चन नंबर 11 9 से विभाज्यता का नियम जैसा कि हमें पता है और नंबर आपको क्या दिए हैं, एक एक करके नंबर जोड़ के लिख लीजिए और ट्राई करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सी संख्या होगी कौन सी नहीं। पहला नंबर क्या है आपका 5 6 1 1 2, दूसरा नंबर क्या है आपका 8 9 4 4 5, तीसरा नंबर क्या है आपका 4 9 6 5 3, चौथा नंबर क्या है आपका 5 8 5 5 6। ऐड कीजिए फटाफट 6 और 5 11 1 12 1 30 और 15 यहाँ 5 और 4 9 और 4 9 और 30 और 9 22 8 30 यहाँ 8 3 8 14 14 और 9 9 4 13 और 6 19 5 24 और 3 27 ये 6 5 11 5 16 8 24 और 5 29 9 से डिविजन होगी जो होगी वो बता दूंगी। नहीं होगा ये भी नहीं होगा 9 3 27 ये हो गया और ये भी नहीं होगा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो मैं आपको बता चुका हूं 4 से विभाजित का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट का सम अगर 4 से डिवीजन होता है तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवीजन हो जाएगा, तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवीजन हो जाएगा। तो सर है तो 4 से डिवीजन करें आप ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन में क्या है 6 5 4 2 1 7 6, बी ऑप्शन क्या है आपका 7 2 5 3 5 6, सी ऑप्शन क्या है
8632 654। डी ऑप्शन क्या है आपका 4187290290। ये चार ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। किसकी बात की है 4 से पूर्णतः 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए और 4 से डिवाइड का नाम क्या है लास्ट के दो डिजिट लास्ट की दो संख्या अगर 4 से डिवीजन है तो पूरी संख्या 4 से डिवीजन हो जाएगी। यहाँ पर 4 1 जा 4 4 9 जा 36। ठीक है ये नंबर आपका होगा कहिए होगा 4 1 जा 4 2 बचेगा नहीं होगा। आपके लास्ट के 2 डिजिट में देख लीजिए है ना लास्ट के 2 डिजिट में ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 4 से पूर्ण रूप से डिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में स्टार्टिंग में किसी प्राकृतिक संख्या को किसी नेचुरल नंबर को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक से बचता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या की बात की है तो ओबीसी बात है तो लासा ही निकालना पड़ेगा 4 5 6 1 7 का जो लासा होगा वो आपका कितना है 420। अब प्रत्येक नंबर से अगर डिवीजन करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी पूरी विभाजित हो जाएगी तो रिमाइंडर एक कब बचेगा हमें बस जोड़ना पड़ेगा अभी तरफ से। तो अभी जो संख्या होगी आपकी 420 प्लस 1 तो आपकी 421 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यदि जितने दिए हुए नंबर है 4 5 6 एंड 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका प्रत्येक दिशा में 420 लेते हैं पूरा डिवीजन हो जाएगा 12 में जब से गुणना पड़ेगा 421 में डिवीजन करेंगे तो प्रत्येक दिशा में एक रिमाइंडर आपका बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्या कहा है क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 देती है शेषफल और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। रिपीट करते हैं एक बार क्वेश्चन को निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो दी हुई संख्या है आपकी 105 और 164 इसमें से 9 रिमाइंडर बच रहा है इसमें से रिमाइंडर कितना बच रहा है 20 कितना बच रहा है 20। यहाँ कितना बचेगा 144 यहाँ कितना बचेगा आपका 96 क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। अब जो बचे हुए नंबर उनका आप क्या निकालेंगे मान तो उसने कहा था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी है ना। जो रिमाइंडर में आपका 9 और 20 बच रहा था वो रिमाइंडर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो नंबर आपको मिला 96 और 144 96 या 144। तो बड़ी से बड़ी की हम क्या निकालते हैं एचसीएफ बड़ी से बड़ी क्या निकालते हैं एचसीएफ। या तो आप इसका एचसीएफ फैक्टर मेथड से निकाल दीजिए या फिर आपको डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं जिससे चाहो उससे निकाल दीजिए। अगर डिवीजन मेथड से करें तो 96 का 144 में है नहीं तो 96 बन जाए 96 कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 96 ही बचेगा। अब कितना बचेगा 8 यहाँ 13 में से 9 गया 4 13 में आएगा 48 का 96 ही नहीं 18 2 का 96
तो फाइनली आपका जो एचसीएफ आया वो 48 आया। कितना आ गया एचसीएफ भी 48, और एचसीएफ आपका 48 आया है तो हम बोल सकते हैं अतः यह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 96 होगी। क्या होगी 96, तो 48 का मल्टीप्ली होगी। सॉरी 48, अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 48, जो कि 105 को 105 से डिवाइड करने पर 9 से इस पर, तो 114 को डिवाइड करने पर 20 से इस पर, इन दोनों नंबरों में से जो रिमाइंडर हमें दे रखे हैं 9 और 20, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर हमें प्राप्त हुए उनका एचसीएफ निकाला, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने पर वो इन दोनों नंबर से पूर्ण रूप से डिविजन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम करते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 से रखकर 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रम से विभाजित करती है। तो रिमाइंडर इसमें दे रखा है 2 और 3, हमको सब्ट्रैक्ट कीजिए और फिर आंसर निकालिए तो ऑटोमेटिकली आपको वो नंबर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन को। इसमें रिमाइंडर कितना बचा था 256 बचा और 323, इसमें रिमाइंडर कितनी बचा था 320 बचा। ठीक है, तो 320 और 256, इसका हम क्या निकालेंगे HCF यानी कि मात्रा। कितना आएगा आपका 64 आएगा। कितना आएगा 64। आप फैक्टर मेथड से निकाल लीजिए फटाफट। 320 2 से काटेंगे 4 से 6 से 0, 2 8 से 0, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, फाइनली 256, 2 से काटेंगे 2 1 2 8 जा, 2 6 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, फाइनली 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है। इसके आगे नहीं मिलना 1 2 3 4 5 और 6, 2 दिया 4 दिया 8 दिया 16 दिया 32 दिया 64, तो ऐसे आपका कितना आया 64। अतः ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 64 होगी। अतः बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी 64, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, में क्या कह रहा है वो निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो आपको 6 का डिवीजन का नियम पता होना चाहिए। सिक्स का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 6 में दो नंबर आ जाते हैं 2 into 3, तो 2 का और 3 का आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट में डिजिट आपका 0 या 2 या 4 या 6 8 डॉट डॉट है, और 3 का सभी अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, पहला ऑप्शन है आपका 12,378, 12,378। दूसरा ऑप्शन है 12,363। तीसरा ऑप्शन है आपका 12,370
और चौथा ऑप्शन है आपका 12,388। तो लास्ट में आपका इवन नंबर है 2 से डिविजन होगा, क्या 3 से भी होगा और 2 और 3 दोनों से होगा तो वह नंबर 6 से डिविजन हो जाएगा। ये 6 का व्यवस्था का नियम है। 2 से होगा 3 से देखो 2 1 3 3 6 6 और 7 13 और 8 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। हाँ हो रहा है। अतः पहला वाला ऑप्शन ये मुझे सही लग रहा है। और भी चेक कर लीजिए 2 से डिविजन नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए तो 3 से चेक करना भी बेकार है। 0 होता है 2 से, क्या 3 से भी हो रहा है? 7 और 3 10 और 3 13 13 3 से नहीं होता। लास्ट में 2 से हो रहा है, 3 से चेक करो 8 और 16 और 3 19 19 और 2 21 और 22 नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। आगे इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्लियर होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ठीक है।